उत्तरकाशी में बिजली सी तेज बाढ़ का कहर। 5 अगस्त को उत्तरकाशी में अचानक फ्लैश फ्लड आया। इस आपदा में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। लगभग 100 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने राहत कार्रवाई में तेजी ला दी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। उन्हें दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ी। रूस पर ट्रंप की टैरिफ धमकी। भारत ने ठोस जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारी टैरिफ की धमकी दी। भारत ने इसे अनुचित और तर्कहीन करार दिया। विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध जताया। अनिल अंबानी ईडी जांच के बाद बाहर निकले। ऋण घोटाले की जांच के बाद अनिल अंबानी ईडी कार्यालय से बाहर निकल आए। 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें रिहा किया गया। ये मामला वित्तीय जालसाजी की गंभीरता की ओर इशारा करता है। LHDHFL प्रमोटर वधावन की जमानत रद्द। लोन स्कैम मामले में SC ने DHFL के पूर्व प्रमोटर धीरज वधावन की जमानत को निरस्त कर दिया। ये फैसला वित्तीय अपराधों पर सख्त रवैये की मिसाल है। अपराध जांच और मुकदमे की प्रक्रिया में अहम मोड़ बना। बिहार SIR पर संसद में हंगामा। बिहार में SIR स्टेट ऑफ इंटरनल रिजर्वेशन को लेकर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। दोनों सदनों में राजनीतिक तापमान बढ़ा। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर तीखी टिप्पणी की। ड्रोन और सेना के जवान लापता। उत्तरकाशी धराली हादसा। धराली गांव में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद ITBP ने 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। 3 जवानों का संपर्क टूट गया है। राहत कार्य अभी भी जोरों पर जारी है। अल्प उम्र नेता सीधे ईडी के सामने। अनिल अंबानी की पूछताछ के बाद मीडिया में चर्चा बढ़ गई। ये मामला उभरते वित्तीय मामलों में जांच तेजी को दर्शाता है। युवा वर्ग में नेताओं की जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। किर्गिस्तान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर 5.5। किर्गिस्तान में रिक्टर पैमाने पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टिकोण से संवेदनशील माना जाता है। अभी तक कोई बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। आसपास के देशों में सावधानता बढ़ गई है। शिबू सोरेन का निधन, राजनीति में शोक। झारखंड की राजनीति में शिबू सोरेन के निधन से हलचल मची। उनकी मृत्यु से राजनीतिक गलियारे में शोक की छाया फैली। एक युग का अंत माना जा रहा है। CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा किया। PM मोदी ने शिबू सोरेन को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने शिबू सोरेन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद में उनके सम्मान में मौन धारण किया गया। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने उनके योगदान को प्रेरणादायक बताया। IIT मद्रास में अग्निशोध शोध कक्ष का उद्घाटन। सेना प्रमुख ने IIT मद्रास में अग्निशोध रक्षा शोध कक्ष का उद्घाटन किया। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस सेंटर से रक्षा तकनीकी अनुसंधान को बल मिलेगा। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना। 2024 में भारत ने दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने की उपलब्धि हासिल की। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोनों में विस्तार हुआ। विमानन क्षेत्र में निवेश बढ़ा। एयरलाइंस ने नई उड़ानें जोड़ी। वियतनामी ऑटोमेकर विनफास्ट की थूथुकुडी में फैक्ट्री शुरू। विनफास्ट ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में $500 मिलियन की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इससे 3000 से अधिक नौकरियां सृजित हुईं। ये विदेशी निवेश में तेजी का प्रतीक है। प्रज्वल रेवन्ना को जीवन कारावास की सजा। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के अपराध में उम्र कैद की सजा सुनाई। ये फैसला न्यायिक प्रणाली की दृढ़ता को दर्शाता है। इससे अन्य मामलों में भी संदेश गया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 पुस्तकों की बिक्री और कब्जे पर प्रतिबंध लगाया। इन पुस्तकों में अरुणधति रॉय, AG नूरानी सहित विचारक शामिल हैं। इस फैसले ने सार्वजनिक बहस को नया आयाम दिया। ईंधन टैरिफ पर ट्रंप भारत व्यापार तनाव बढ़ा। अमेरिका ने भारत पर बढ़ा टैरिफ लगाने की धमकी दी। भारत ने इसे अनुचित करार देते हुए स्पष्ट विरोध जताया। व्यापार नीति में इस कदम से तुरंत प्रभाव पड़ा। दोनों देशों में गतिरोध गहराया। हवाई बचाव अभियान में ITBP की भूमिका अहम बनी। उत्तरकाशी में ITBP की बचाव ऑपरेशन में अहम भूमिका रही। उन्होंने सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला। रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका योगदान तारीफ के काबिल रहा। राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की चिंताएं। सोरिंग गोल्ड प्राइसेस। सोने की कीमतों में तेजी से वृद्धि दर्ज हुई। 3 हफ्तों में सबसे ऊंचा स्तर। इसके पीछे वैश्विक मांग और बाजार की अस्थिरता है। निवेशकों में आकर्षण बढ़ा।
पर आम लोगों पर बोझ। चांदी की कीमतें 1.12 लाख रुपए प्रति किलो पार। एक दिन में चांदी की कीमतों में 2,254 रुपए का उछाल आया। ये सालाना सबसे तेज वृद्धि रही। निवेश बाजार में ये नजर रखने लायक घटना है। उपभोक्ता समूहों में प्रतिक्रिया मिली-जुली रही। सोने के भाव 1 लाख रुपए का नया मील का पत्थर। सोने ने 1 लाख रुपए प्रति किलो का रिकॉर्ड स्तर छू लिया। ये निवेश विकल्प के रूप में सोने की मांग को रेखांकित करता है। वर्षों में यह उच्चतम स्तर है। आर्थिक अनिश्चितता का यह संकेत हो सकता है। टैरिफ प्रक्षेपण पर राजनीतिक बहस तेज हुई। ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा के बाद राजनीतिक हलचल बढ़ गई। विपक्ष और सरकार दोनों ने अपनी अपनी रणनीति स्पष्ट की। संसद में चर्चा और मीडिया रिपोर्ट्स का दौर शुरू हुआ। प्रयागराज पटाखा फैक्ट्री हादसा, 4 की दर्दनाक मौत। प्रयागराज में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, एक गंभीर रूप से घायल। हादसा सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी चाइना विवाद ने लिया तूल। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर सवाल उठाए। ये राजनीतिक विवाद न्यायिक संस्थान तक पहुंच गया। कूटनीतिक सुरक्षा और भाषणों की सीमा पर बहस तेज हुई। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन अभियान एसआईआर पर आदेश। चुनाव आयोग ने बंगाल के बाद बिहार में भी एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू की। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाने का प्रयास है। जन सरोकार और पारदर्शिता का संतुलन प्रश्न बन गया। पुतिन मोदी दोस्ती से ट्रंप को खलल। टैरिफ एक दूसरा बम। ट्रंप ने पुतिन मोदी मैत्री को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने भारत पर टैरिफ को दूसरा बम कहा। ये बयान अमेरिकी भारतीय संबंधों में तनाव की ओर इंगित करता है। पंजाब में ऑक्सीजन प्लांट धमाका, 2 की मौत। पंजाब के मोहाली में ऑक्सीजन प्लांट में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 घायल। यह हादसा स्वास्थ्य अवसंरचना की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। जांच शुरू कर दी गई है। कानपुर में प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। कानपुर में कीचड़ से भरे क्षेत्र में युवक का शव मिला। पुलिस आशंका जता रही है कि ये प्रेम प्रसंग में हत्या हो सकती है। पड़ोस की लड़की से संबंध संदिग्ध बने हुए हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। टारगेट एससी की सुनवाई। लैंड फॉर जॉब केस। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और रिश्तेदारों पर आरोप तय करने की सुनवाई 7 अगस्त को होगी। ये केस राजनीतिक और न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली जूता मार्केट आग, राहत कार्य जारी। दिल्ली जूता मार्केट में भीषण आग लगी। दमकल गाड़ियां मौके पर थी। दमकल कर्मी राहत कार्य में जुटे। अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ। नुकसान का आकलन जारी है। व्यापारियों में भारी चिंताएं देखने को मिली। लाल किले में सुरक्षा चूक, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। लाल किले पर डमी बम पकड़ने में पुलिस विफल रही। सुरक्षा में लापरवाही पर 7 अधिकारी सस्पेंड किए गए। घटना से राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गए। बदरपुर में पुलिस पर हमला, 1 कांस्टेबल घायल। दिल्ली के बदरपुर में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया। इस घटना में 1 कांस्टेबल घायल हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई आज, लालू यादव शामिल। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू यादव और परिवार पर आरोप तय करने संबंधी सुनवाई आज है। ये जांच कई सालों से राजनीतिक एवं वित्तीय गलियारों में चर्चा का विषय रही।